जादुई दो चांद घर। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। उस बूढ़ी जादूगरनी के पास सफेद और काला रंग के दो जादुई चांद घर थे। जादूगरनी दोनों जादुई चांद घर का इस्तेमाल करके हमेशा गरीबों की मदद किया करती थी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक जादूगरनी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरे मरने का समय आ गया है। देखो, मेरे मरने के बाद तुम दोनों इसी तरह गरीब और लाचार लोगों की मदद करते रहना। इतना कहकर जादूगरनी दम तोड़ देती है। जादूगरनी के मरने के बाद सफेद चांद को बहुत दुख होता है, लेकिन काला चांद बहुत खुश होता है। तभी सफेद चांद बोलता है, देखो, हमारी मालकिन का हुक्म याद रखना। हमें हमेशा गरीब लोगों की सहायता करनी है। तभी काला चांद मन में बोलता है, इसी बात की तो बहुत खुशी है मुझे। आज से मैं दूसरों को परेशान करूंगा। इसमें मुझे बहुत मजा आएगा। फिर अगले दिन दो गरीब औरतें उन दोनों से मदद मांगने आती है। कल रात तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया। अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। मुझ पे दया करके कुछ पैसे दे दो। हाँ, मुझे भी पैसे दे दो ताकि मैं अपना टूटा हुआ घर ठीक कर सकूं। मैं तो सिर्फ अनाज प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन काला चांद जितने चाहे उतने पैसे प्रकट कर सकता है। तभी काला चांद बोलता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों को आपस में लड़ाई करनी होगी। जो औरत जीतेगी मैं उसे माला माल कर दूंगा। औरतों के सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों काला चांद को खुश करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगती है। काला चांद घर बहुत खुश होता है। देखो, ये सब गलत बात है। तुम इन मासूम औरतों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं बहुत बुरा बन गया हूँ। बुरे काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसलिए तू अपनी बकवास बंद कर और मुझे लड़ाई का मजा लेने दे। देखते ही देखते दोनों औरतें बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। तुम दोनों तो घायल होकर गिर पड़ी। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, इसलिए मैं तुम दोनों को पैसे नहीं दूंगा। चलो भागो यहाँ से। काला चांद की धोखेबाजी से दोनों औरतों को बहुत दुख होता है और वो दोनों रोती हुई वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सफेद चांद घर उन दोनों औरतों को 2 अनाज की बोरियां दे देता है। फिर वो दोनों औरतें सफेद चांद घर का शुक्रिया अदा करती है। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी जवान बेटी को लेकर वहाँ आता है। सुनो, एक दुर्घटना में मेरी बेटी का एक पैर बुरी तरह घायल हो गया है। मैं इसका ऑपरेशन करवाकर इसे ठीक करना चाहता हूँ, वरना इसकी शादी टूट जाएगी। दया करके मुझे पैसे दे दो। सुन बूढ़े, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे मेरे सामने डांस करके दिखाना होगा। उसके बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा। मजबूर होकर बूढ़ा आदमी वहाँ डांस करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में थकान के मारे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। पिताजी, आपको क्या हो गया? उठो पिताजी। तभी काला चांद हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा। तुझे तो बिल्कुल डांस करना नहीं आता, इसलिए अब मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। चल यहाँ से उठ और निकल जा यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो। देख लेना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद वो लड़की अपने पिता को उठाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल के पास वाले गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिसकी वजह से लोगों के घर टूटकर तहस नहस हो जाते हैं। वो सभी लोग मदद के लिए दोनों चांद घर के पास आते हैं। हमारी मदद करो। भूकंप की वजह से हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया है। हम पर दया करो। देखो, तुम सबको इस तरह रोते गिड़गिड़ाते देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बल्कि तुम लोगों की मजबूरी देखकर खूब मजे लूंगा। ऐसा मत कहो, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। ये देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर तो दया करो। मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी सफेद चांद बोलता है, ये काला चांद बहुत बुरा है। ये कभी किसी की मदद नहीं करता। तुम सब बेकार में इससे बहस मत करो। देखो, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, बहुत सारा अनाज दे सकता हूँ, जिसकी मदद से तुम सबकी भूख शांत हो जाएगी।
उसके बाद सफेद चांद घर का दरवाजा खुल जाता है और सभी गांव वाले घर के अंदर जाकर बहुत सारी अनाज की बोरियां ले लेते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले सफेद चांद को दुआ और काला चांद को बद्दुआ देकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसी जंगल में तेज तूफान आता है। तूफान इतना खतरनाक था कि दोनों चांद अपनी अपनी जगह से लुढ़कते हुए पहाड़ की चोटी पर आ पहुंचते हैं। दोनों चांद पूरी ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां से गुजर रहे कुछ गांव वालों की नजर उन पर पड़ती है। अरे वो देखो, दोनों चांद घर खाई की तरफ गिरने वाले हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। तभी सभी लोग उन दोनों को बचाने पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, सफेद चांद घर बहुत अच्छा है, ये हमेशा दूसरों की मदद करता है, इसे बचाएंगे। उसके बाद सभी लोग सफेद चांद घर पर रस्सी बांधकर उसे खींचते हुए पहाड़ी की चोटी से दूर ले जाते हैं। मुझे भी बचाओ, वरना मैं खाई में गिर जाऊंगा। तू बहुत बड़ा और दुष्ट चांद है। तूने हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए हम तुझे नहीं बचाने वाले। फिर सभी गांव वाले उस काला चांद को छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद काला चांद खाई में गिर जाता है। इस तरह उस दुष्ट चांद घर का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम बताएं। बाय बाय दोस्तों।